ऐसा हो रहा है कि हमें ये कह दिया जाता है, अब हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि चाइना हमारे 1 इंच भी अंदर नहीं आया है, और थोड़े दिन बाद आपको चाइना बयान देते हैं तकलीफ आपको है, पीछे भेज दिया, तो ये तो अंदर आया नहीं था। तकलीफ हो गया चाइना वाला मामले पे आपको? नहीं देखिए, इनको मैं बताऊं, इनको दिक्कत मोदी से है, इनको ये मोदी से दिक्कत है, इनको वो पहले वाली नहीं अभी आ गए अपना दिखा दिया। हाँ, अभी सब बताओ भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, बताओ सब पे स्कंजा कसा जा रहा है ईडी का, हर बंदे पे बताओ भ्रष्टाचार कम हुआ। विपक्ष क्या रहा? सुनिए मान रहे हैं कि ईडी जो है सरकार चला रही है। ईडी सरकार नहीं चला रही, ईडी एक बार जिस पे भी स्कंजा कसा है उसके घर पे कुछ ना कुछ मिल तो रहा है, उसके घर पे नहीं मिल रहा। जो विपक्ष के नेता अभी जो वो भी करवाए जा रहे हैं, जो तो ये सब बनाए कैश मिला सर, बताओ किसके घर पे नहीं मिला? ये बताइए, सुनिए भाई, राजस्थान में भी ईडी ने छत्तीसगढ़ में जो मिला कांग्रेस संसद के 350 करोड़ रुपया, क्या ईडी खराब काम किया? आप मुझे एक चीज बताइए, अभी राजस्थान में कांग्रेस 360 करोड़ जो मिला वो क्या था? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अपने वाले नेताओं पर करवाइए ना, वहाँ पर जांच करवाइए, वहाँ भी पता 10 साल का बीजेपी का आरोप, 10 साल जब कांग्रेस सरकार थी तो भी कांग्रेस के ही पड़ता था छापा। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि आप आप अपने वालों पर करवाइए ना, आपको पता चल जाएगा, आप उस पर करवा कर तो देखिए। बीजेपी यही तो कर रही भाई कि जब 10 साल कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पे ही छापा डलवाया। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के जो सरकारें हैं, सरकारों की कठपुतली बन गई है ईडी एंड सीबीआई, ये सब चीजें विकास की, देश विकास तोता हो गई थी ये ना। नहीं तो वही है। नहीं, आज पहले एक बात हो, यही केजरीवाल ही कह के कहता घूमता था कि ईडी को बंद कर दो, ये जांच नहीं करी, अब जांच कर रही है तो दिक्कत क्या आ रही है? मैं राजस्थान, श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ सर, मैं खुश हूँ, हमारे वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान क्राइम में, महिलाओं के साथ क्राइम में नंबर 1 पे था कांग्रेस की सरकार में, और वे खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए गहलोत साहब वहाँ पे काम करते थे। अब वहाँ पे बिल्कुल आपने देखा होगा जो उदयपुर में घटना हुई कन्हैया के साथ, कितना नरसार था, ठीक है। उसके बाद और जब हिंदू धर्म पे कोई उनका कोई फंक्शन है, जैसे नवरात्रि है या शिवरात्रि, कोई पूजा है, दुर्गा पूजा कोई भी है, तो वो रोक लगा देते थे एक कांग्रेस वाले। आपने देश में कहना चाह रहा हूँ, उदयपुर में घटना के बाद में 4 घंटे के अंदर अंदर अपराधी पकड़े गए थे, या आप श्रीमान जी को शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं। अपराध को रोका जाना आसान नहीं है, लेकिन अपराध के ऊपर तुरंत नियंत्रण जब तुष्टिकरण की राजनीति आप करेंगे, कर देंगे कि मुस्लिम इलाकों में आप बिजली के दीजिए। राजनीति जैसे शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। आप हो तो रहा था ना, आप कहेंगे कि मुस्लिम इलाकों में बिजली दो, 24 घंटा फलाना का मत दो, तो ये तो गलत नहीं है ना। देखिए, अगर मैं इतना जानता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, बोल रहा हूँ सही नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, आप जो हैं, आप वही उन मुद्दों पर लाना चाह रहे हैं जिन मुद्दों पर मैं शायद बात नहीं करना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, जब तुष्टिकरण को बढ़ावा, वो बाबा जी ने यूपी में कसर गए, वो क्राइम कोई माई का लाल करके दिखाई यूपी में, यहाँ क्राइम करेगा, अगले चौक पे इंसाफ मिलता है वहाँ पे। सरकारें जब आती है तो उनका काम तो उनको करना ही पड़ेगा, ये तो स्पष्ट सी बात है। बात है कि इस देश के अंदर सरकार चलाना इंपॉर्टेंट होता है कि आप आम जन की संतुष्टि के लिए क्या काम कर रहे हैं। आम जन किस प्रकार से संतुष्ट होगा? जब आप प्रॉपर महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे, आप रोजगार के ऊपर ध्यान देंगे, आप न्याय व्यवस्था पर ध्यान देंगे, आप शिक्षा को लेकर बात करेंगे, आप देश के अंदर चल रहे आतंकवाद के माहौल को बदलने के लिए काम करेंगे। ये सरकार का काम, आप डेवलपमेंट तो करेंगे, आप सरकार है, गवर्नमेंट टैक्स, जनता आपको टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स। सरकार क्या नहीं कर रही है? शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है, आतंकवाद को नहीं रोका उन्होंने। मुझे ये बताइए, आज की स्थितियां यह है कि आज का वेल ग्रेजुएटेड बंदा यहाँ पर सीपी के अंदर ठेले चाट के लगा रहा है या गोलगप्पे बेच रहा है, कई में ग्रेजुएटेड है, तो क्या वो क्या नहीं, वो क्या गलत कर रहा है? नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो सबको गवर्नमेंट सर्विस मिलनी चाहिए। अनुसार उनकी शिक्षा के अनुसार उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेरा उद्देश्य ये है। अगर मेरे को ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे ऑटो ही चलाना है तो छोड़िए, फिर शिक्षा को बंद कर दीजिए ना, ऑटो चला लूंगा, 8वीं पढ़ के। एक बात हो भाई, सबको जो रोजगार, ये बात बताया आपने, कहा कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ है? काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं है। अब जो उसको बैठ के खाने की, आराम के खाने की आदत पड़ गई है, उसको तो ये है। पहले तो रहेंगे डिग्रीधारी जो है ठेला लगा रहे हैं, जो डिग्रीधारी है ठेले लगा रहे, क्या गलत कर रहा है उसमें? क्या कर रहा है वो? चोरी तो नहीं कर रहा, भीख तो नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपना काम करके गुजारा कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था, लेकिन ये बताइए जी, आप शिक्षा की व्यवस्था को बदल दीजिए। आप ग्रेजुएशन क्यों करवा रहे हैं? आज वेल ग्रेजुएटेड बंदा अगर ऑटो चलाने की, पहले मेरे को बताइए 2014 से पहले इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कितनी थी, आज कितनी है? पहले कितने एम्स थे? कांग्रेस के 17 साल आज के। केवल डिग्री से नहीं हो जाएगा, डिग्री के साथ साथ आपको योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। डिग्री तो आपने लिख दिया ना, हम लोग डिग्री लिए ना, कमजोरी है ना। डिग्री अगर मिल जा रही है और उसके अनुसार उसके लिए रोजगार नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमजोरी है। मतलब आप इसको माने, आप खुद कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि डिग्री तो ऐसे ही मिल जाती है, तो डिग्री ऐसे मिल क्यों जाती है? आप उसको सुधारिए। आपका ही कहना था कि डिग्री कैसे भी मिल, तो ये नहीं मिलनी चाहिए, फिर इसके ऊपर सुधार होना चाहिए। 2014 से पहले सारे कलेक्टर थे जो बीजेपी ने आते हटा दिए, सबको सारे एसडीएम लगे हुए थे। आप बताओ,
पहले भी तो बेरोजगारी थी, महंगाई थी, सारा कुछ था। पहले क्राइम कितना था, अब बताओ देश में आतंकवाद कितना था, कहाँ रेलवे के डेवलपमेंट की बात कर रहे ये तो कह रहे हैं सुरक्षा काम नहीं हो रहा। हैं। क्यों नहीं हुआ सर? पहले अक्षरधाम मंदिर पे हमला, दिल्ली कनॉट प्लेस में हमले, मुंबई ताज पे हमला, कहाँ नहीं हुआ? अब बताओ कहाँ हो रहा है? तो बम विस्फोट पर भैया जो कह रहे हैं, जो भैया कह रहे हैं बेरोजगारी और जो बस भैया बेरोजगारी देखो, मैं कह रहा हूँ जिस काम करने वालों के लिए काम बहुत है, जो ना काम नहीं करेगा उसके लिए काम नहीं है सर। कहाँ बेरोजगारी बताओ? काम तो ये करना घुमा पड़ेगा। फिरा के इनको था कि पहले फ्री में मिलता था, कांग्रेस इनको जो देती स्कीम देती थी उसमें सब कुछ फ्री मिलता था, पत्थर मारने के उनको पैसे मिलते थे, बाहर से फंडिंग होती थी, वो सारी बंद हो गई है। अब इनको काम करना पड़ेगा। हाँ हेलो हेलो ठीक है। लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है, दो दल आपके सामने, एक तो इंडिया है ना, और एक एनडीए जो है मोदी का सब गठबंधन वाला है, तो क्या लगता है किसके पक्ष में हवा चल रही है? हवा मोदी जी आ रहे हैं 2024 में, बिल्कुल। राज तिलक की करो तैयारी, आगे भगवादारी, बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं स्पष्ट पूरा। अब की बार 400 पार है सर, हैं? अब की बार 400 पार है, 400 पार है। बिल्कुल। कोई शक ही नहीं है इसमें। कैसे लगता है आपको? काम के उन्हें काम किए मोदी जी ने, शौचालय बनवाए हैं, लोगों को घर दिए हैं, सब कुछ दिए, हर वर्ग खुश है, गरीब भी खुश है उनसे, अमीर बंदा भी खुश, हर बंदा खुश है मोदी जी से, उसके कामों से खुश है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। विपक्ष पर महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। महंगाई तो सर, बेरोजगारी तो जो काम नहीं करे उसके लिए तो बेरोजगारी है, काम करने के वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। महंगाई तो पहले देखो, पहले क्या था, पहले रेट भी देखो, पहले 250-300 रुपये दिहाड़ी जाता था, 600 रुपये लेता है वो बंदा काम करने का, तो वो भी तो सैलरी भी तो बड़ी है, सैलरी बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। पहले कम सैलरी थी, अब ज़्यादा सैलरी मिल रही है। गठबंधन जो बना है इंडिया वाला, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि इस बार हम मोदी जी को हरा देंगे। गठबंधन में कौन है? एक तो ये खुजली वाला है, जो पहले चुनाव जीतने से पहले तो ये लेके घूमता था शीला दीक्षित की पूरी पांड कांग्रेस के लिए, वो भी चोर है, सोनिया जी को गिरफ्तार करो और इसको ईडी को बोलो, ईडी ये सबको, ये सारे चोरों ने मिलकर एक पार्टी बना ली है अब। हाँ बिल्कुल, सबके साथ हाथ मिलाया इन्होंने। इनकी तो हालत वो है कि जो इनकी हालत ऐसी हो रखी है, इन्होंने इसलिए बनाया है कि इनको पता है मोदी जी एक दूल्हे की तरह है, इनको पता है जीजा जी तो आएंगे, लेकिन ये साली हैं घेर के एक बार खड़ी होगी, लेकिन जीजा जी तो फिर भी आएंगे। क्या लगता है 2024 में किसके पक्ष में हवा है? देखिए, हवा तो जो मीडिया बना देती है, और सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बड़ा चैनल है, किसी की भी हवा बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य यही है कि हमारे अभी हवा वाली सरकार ही चल रही है। इससे पहले हवा वाली सरकारें नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। ये जो आपके अपने मित्रों के साथ में इंटरनेट फ्री करने का जो आपने पचड़ा चलाया है, इसका कारण ही यही है कि ताकि आपकी सोशल मीडिया पर हवाएं फैल सके। कुछ भी झूठ फैला दिया जाता है, उसका कोई मंथन करने वाला नहीं है, कोई विचार करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो अपनी सरकारें चला रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर आकर के किसी भी प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। यानी मोदी जी जो कर रहे हैं वो हवा हवाई है? नहीं, हवा हवाई ही है। जो अभी सरकारें चल रही है, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सरकारें चल रही है वो हवा हवाई ही है, काम नहीं हो सब रहा। कुछ हवा हवाई है। धरातल पे काम नहीं हो रहा। आंकड़ों का एक गणित बनाया जाता है। ये तो कह रहे हैं काम ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ सर? सड़कों का जाल देखिए पूरे इंडिया में, रेलवे का देखिए, किसमें सुधार नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ? हवाई कि उन्होंने काम किया, लोगों ने वो वोट दे के प्रधानमंत्री है, अभी 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार फिर आ रहे हैं। ऐसा तो भाई को तो क्या बताए भाई यार, बताओ क्या काम, आपका कौन सा काम रखा होगा? देखो, मैं मेरे निजी काम से बात नहीं करता, तो मैं देश बात के लिए बता दो। मैं- सेना हमारे देश की मजबूत है आज के टाइम में, आपका सवाल ठीक था कि है, आपका क्या सड़कें हमारे देश की मजबूत होती जा रही है। नितिन गडकरी साहब ने कितना बढ़िया काम किया है, और हमारे ट्रेनों हैं, कोई भी चीज़ कहीं भी लाओ, बताओ क्या काम नहीं हुआ? बताओ, गरीब के साथ कोई गल नहीं। आजकल सारा जो पैसा है जिसको मिलना होता है उसके अकाउंट में जाता है। पहले जो सरकारें होती थी, किसी को डाक वाले को या किसी को भेजते थे, तो वो 2-2 महीने किसी की पेंशन नहीं पहुंचती थी। आज हर बंदा अपना अंगूठा लगा के कहीं से अपने पैसे निकाल सकता है। क्यों नहीं हुआ सर? क्या दिक्कत क्या है? देखिए, क्या होता है ना, सरकारें जब आती है तो उनका काम तो उनको करना ही पड़ेगा, ये तो स्पष्ट सी बात है। बात है कि इस देश के अंदर सरकार चलाना इंपॉर्टेंट होता है कि आप आम जन की संतुष्टि के लिए क्या काम कर रहे हैं। आम जन किस प्रकार से संतुष्ट होगा? जब आप प्रॉपर महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे, आप रोजगार के ऊपर ध्यान देंगे, आप न्याय व्यवस्था पर ध्यान देंगे, आप शिक्षा को लेकर बात करेंगे, आप देश के अंदर चल रहे आतंकवाद के माहौल को बदलने के लिए काम करेंगे। ये सरकार का काम। आप डेवलपमेंट तो करेंगे, आप सरकार है, गवर्नमेंट टैक्स, जनता आपको टैक्स दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स। सरकार क्या नहीं कर रही है? शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान नहीं दे, आतंकवाद को नहीं रोका उन्होंने। आप मुझे ये बताइए, आज की स्थितियां यह है कि आज का वेल ग्रेजुएटेड बंदा यहाँ पर सीपी के अंदर ठेले चाट के लगा रहा है या गोलगप्पे बेच रहा है, कई में ग्रेजुएटेड है। तो क्या वो क्या नहीं, वो क्या गलत कर रहा है?
नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो सबको गवर्नमेंट सर्विस मिलनी के चाहिए। अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, मेरा उद्देश्य ये है। अगर मेरे को ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुझे ऑटो ही चलाना है तो छोड़िए, फिर शिक्षा को बंद कर दीजिए ना, ऑटो चला लूंगा, 8वीं पढ़ के भी एक चला बात लूंगा। बताओ भाई, सबको जो रोजगार, ये बात बताया आपने, कहा कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ है? काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं है। अब जो उसको बैठ के खाने की, आराम के खाने की आदत पड़ गई है, उसको तो ये है। पहले तो रहेंगे डिग्रीधारी जो है ठेला लगा रहे हैं। केवल हाँ जी? आंकड़ों पर जो डिग्रीधारी है वो ठेले लगा रहा है, क्या गलत कर रहा है उसमें? क्या कर रहा है वो? चोरी तो नहीं कर रहा, भीख तो नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपना काम करके गुजारा कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था को- लेकिन ये बताइए जी, आप शिक्षा की व्यवस्था को बदल शिक्षा पे दीजिए। काम करें। आप ग्रेजुएशन क्यों करवा रहे हैं? आज पहले वेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड बंदा अगर कितने थे? ऑटो चलाने इंस्टीट्यूट को पहले मेरे को बताइए, 2014 से पहले इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कितनी थी, आज कितनी है? पहले कितने एम्स थे? कांग्रेस के 17 साल आज किए। केवल डिग्री से नहीं हो जाएगा, डिग्री के साथ साथ आपको योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। डिग्री तो आपने लिख दिया लगा कि नाम, हम लोग डिग्री लिए ना। में कमजोरी है ना, डिग्री अगर मिल जा रही है और उसके अनुसार उसके लिए रोजगार नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमजोरी है। नहीं, मतलब आप 2000 इसको माने, आप खुद कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो डिग्री तो ऐसे ही मिल जाती, तो डिग्री ऐसे ही मिल क्यों जाती है नहीं फिर? भाई आप उसको सुधारिए। आप बताओ, आपका ही कहना था कि डिग्री कैसे भी मिलती, तो ये नहीं मिलनी चाहिए, फिर इसके ऊपर सुधार होना चाहिए। 2014 से पहले सारे कलेक्टर थे जो बीजेपी ने आते ही हटा दी सबको, सारे एसडीएम लगे हुए थे। आप बताओ, पहले भी तो बेरोजगारी थी, महंगाई थी, सारा कुछ था। पहले क्राइम कितना था, आप बताओ, देश में आतंकवाद कितना था, कहाँ रेलवे के डेवलपमेंट की बात कर रहे ये हैं। तो कह रहे हैं सुरक्षा काम, सुरक्षा पे काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ सर? पहले अक्षरधाम मंदिर पे हमला, दिल्ली कनाट प्लेस में हमले, मुंबई ताज पे हमला, कहाँ नहीं हुआ? अब बताओ कहाँ हो रहा है? तो बम विस्फोट नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि हमें ये कह दिया जाता है, अब हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि चाइना हमारे 1 इंच भी अंदर नहीं आया है, और थोड़े दिन बाद यानी आपको चाइना बयान देते हैं, तकलीफ आपको है। किलोमीटर पीछे भेज दिया, तो ये तो अंदर आया नहीं था। यानी तकलीफ हो गया चाइना वाला मामले पे आपको। नहीं देखिए, इनको मैं बताऊं, इनको दिक्कत मोदी से है, इनको ये मोदी से दिक्कत है। इनको वो पहले वाली नहीं, अभी आ गए अपना दिखा दिया। हाँ, अभी सब बताओ, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है बताओ? सब पे शिकंजा कसा जा रहा है ईडी का, हर बंदे पे। बताओ भ्रष्टाचार कम हुआ? विपक्ष क्या रहा? सुनिए आप मान रहे हैं कि ईडी जो है सरकार चला रही है। ईडी सरकार नहीं चला रही, ईडी एक बार जहाँ जिस पे भी शिकंजा कसा है उसके घर पे कुछ ना कुछ मिल तो रहा है, कि उसके घर पे नहीं मिल रहा। जो विपक्ष के नेता अभी जो तो वो भी करवाए जा रहे हैं, जो तो ये सब बनाए, कैश मिला सर, बताओ किसके घर पे नहीं मिला? ये बताइए, सुनिए 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 भाई, राजस्थान में भी ईडी ने छत्तीसगढ़ में जो मिला कांग्रेस संसद के 350 करोड़ रुपया, क्या ईडी खराब काम किया? आप मुझे एक चीज बताइए, अभी राजस्थान में कांग्रेस की 360 करोड़ जो मिला वो क्या था? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अपने वाले नेताओं पर करवाइए ना, वहां पर जांच करवाइए, वहां भी पता चल 10 साल का बीजेपी का आरोप, 10 साल जब कांग्रेस सरकार थी तो भी कांग्रेस के ही पड़ता था छापा। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि आप आप- अपने वालों पर करवाइए ना, आपको पता चल जाएगा, आप उस पर करवा कर तो देखिए। बीजेपी यही तो कर रही भाई कि जब 10 साल कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पे ही छापा डलवाया। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के जो सरकारें हैं, सरकारों की कठपुतली बन गई है ईडी एंड सीबीआई, ये सब चीजें पहले ये नहीं देश थी। विकास की, देश पहले विकास तोता हो गई थी ये ना। नहीं, तो वही है। नहीं, आज भी पहले एक बात हो, यही केजरीवाल क्या क्या कहता घूमता था कि ईडी को बंद कर दो, ये जांच नहीं कर रही। अब जांच कर रही है तो दिक्कत क्या आ रही है? मैं राजस्थान, श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ सर। मैं कुछ हमारे वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान क्राइम में, महिलाओं के साथ क्राइम में नंबर 1 पे था कांग्रेस की सरकार में, और वे खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए गहलोत साहब वहाँ पे काम करते थे। अब वहाँ पे बिल्कुल आपने देखा होगा जो उदयपुर में घटना हुई कन्हैया के साथ, कितना नरसार था, ठीक है। उसके बाद और जब हिंदू धर्म पे कोई उनका कोई फंक्शन है, जैसे नवरात्रि है या शिवरात्रि, कोई पूजा है, दुर्गा पूजा कोई भी है, तो वो रोक लगा देते थे एक कांग्रेस वाले। आपने देश में कहना चाह रहा हूँ, उदयपुर में घटना के बाद में 4 घंटे के अंदर अंदर अपराधी पकड़े गए थे। या आप श्रीमान जी को शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं, अपराध को रोका जाना आसान नहीं है, लेकिन अपराध के ऊपर तुरंत नियंत्रण जब करना ये सबसे आसान है। तुष्टिकरण की राजनीति आप करेंगे, कह देंगे कि मुस्लिम इलाकों में आप बिजली के दीजिए। की राजनीति जैसे शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप हो तो रहा था ना, आप अपने आप कहेंगे कि मुस्लिम इलाकों में बिजली दो, 24 घंटा फलाना का मत दो, तो ये तो गलत नहीं है ना। देखिए, अगर मैं इतना जानता हूँ हिंदुस्तान के मैं तो अंदर, बोल रहा हूँ सही कि नहीं। मदरसों को आप क्या बोल रहे हैं, आप जो हैं, आप वही उन मुद्दों पर लाना चाह रहे हैं जिन मुद्दों पर मैं शायद बात नहीं करना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा हूँ जब तुष्टिकरण को बढ़ावा, देख कंजा कसा जा रहा है। वो बाबा जी ने यूपी में कसर गए, वो क्राइम कोई माई का लाल करके दिखाई यूपी में, यहाँ क्राइम करेगा, अगले चौक पे इंसाफ मिलता है वहाँ पे। भैया जो कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं बेरोजगारी और जो बस भैया बेरोजगारी, देखो मैं कह रहा हूँ, जिस काम करने वालों के लिए काम बहुत है, जो ना काम नहीं करेगा उसके लिए काम नहीं है सर। कहाँ बेरोजगारी बताओ? काम तो ये करना घुमा पड़ेगा। फिरा के इनको था कि पहले फ्री में मिलता था, कांग्रेस इनको जो देती स्कीम देती थी उसमें सब कुछ फ्री मिलता था, पत्थर मारने के उनको पैसे मिलते थे, बाहर से फंडिंग होती थी, वो सारी बंद हो गई है। अब इनको काम करना पड़ेगा, काम करना। रमजान के मौके पर गहलोत ने एक फरमान जारी किया था कि मुस्लिम इलाकों में लाइट 24 घंटे दी जाए, ठीक है ना।
तो ये क्या तुष्टिकरण नहीं है? ये तो मैं गहलोत साहब की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये तुष्टिकरण की राजनीति करता है पूरी की पूरी। इन्होंने और जो हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है तो ये बिल्कुल ही कहते हैं ये नहीं करना, ये नहीं, डीजे नहीं बनाना, बंद नहीं बजाना, आपने ये नहीं करना। यानी कुल मिलाकर के मोदी सरकार अच्छा काम कर रही अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही है सर। इस बार मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार है। है। राम मंदिर का बुलावा आया था प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस को, कांग्रेस से मना कर दिया जाने के लिए। इनको तो देना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने, ये वो लोग हैं जो ये गंदी, मैं क्या वर्ड, ये वो लोग हैं, इन्होंने राम मंदिर को रोकने के लिए कोर्ट में वकील खड़े कर दिए। कपिल सिब्बल है जो 4 पैर डाल के बैठ जाता था कोर्ट में। हाँ, 24 वकील खड़े कर दिए थे। तो इनको तो निमंत्रण मिलना ही नहीं चाहिए था। इनको क्यों मिला निमंत्रण? बाकी अब भगवान राम हमारे आ रहे हैं अयोध्या 500 साल बाद। क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? ये तो जिस दिन पर उसका मूर्त किया था मोदी जी ने, उस दिन ये कोर्ट में भी काले कपड़े पहन के आए थे। ये तो भगवान को काल्पनिक बताते हैं, क्यों जाएंगे? ये लोग तो काल्पनिक बताते हैं। और इनको रामनवमी पे भी इनको गवर्नमेंट छुट्टी चाहिए, लेकिन भगवान राम काल्पनिक है। इनको तो बुलावा आना ही चाहिए था इन लोगों को। आएगा तो मोदी। बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल।